नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे नीट पेपर विवाद की। बता दें कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का पेपर लीक मामला अब सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं बल्कि देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। सड़क से लेकर संसद तक घमासान मचा है। संसद मार्च के दौरान छात्रों पर कथित लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष सरकार पर अब हमलावर हो गई है। कांग्रेस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है और ये साफ कह रही है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। उधर कांग्रेस सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। प्रियंका गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताते हुए सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। तो वहीं जंतर मंतर पर छात्रों और संगठनों का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। अब सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के कई जो स्टेशन हैं वो बंद कर दिए गए। दूसरी तरफ अगर जिक्र करें तो ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी अब पहुंच चुका, जहां छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई, लेकिन चीफ जस्टिस ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या करोड़ों छात्रों के भविष्य का मुद्दा अब पूरी तरह राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है? क्या संसद में समाधान निकलेगा या सिर्फ सियासी टकराव ही देखने को मिलेगा? क्या छात्रों की आवाज सत्ता और विपक्ष की लड़ाई में दबती जा रही है? और आखिर इस पूरे विवाद की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? इन्हीं तमाम सवालों पर होगी आज की सबसे बड़ी बहस और तीखी बहस, क्योंकि सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं बल्कि देश के युवाओं के भरोसे, शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और लोकतंत्र में विरोध के अधिकार का भी है। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे, प्रदीप आपके पास आएंगे और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार ये कह रही है कि युवाओं का भविष्य सर्वोपरि है तो फिर शिक्षा मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी तय करने में हिचकिचाहट आखिर क्यों हो रही? क्या इस्तीफा जवाबदेही से बचने का सवाल है या जवाबदेही स्वीकार करने का? पर अभी हम देख रहे हैं घटनाक्रम जिस तेजी के साथ बदल रहा है और जो यहाँ पर मांगे रखी गई हैं। कुछ देर पहले ही राहुल गांधी की ओर से 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री का तत्काल इस्तीफा होना चाहिए और दूसरी मांग ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जो लाठीचार्ज हुआ है देश से माफी मांगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी मांग की है कि जो ये लाठीचार्ज करने वाले लोग हैं जिनके आदेश पर ये हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार जो अभी तक उसने इस पूरी रणनीति पर यहाँ पर सदन के अंदर अपने पत्ते खोले हैं, वो सीधे तौर पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने ये कहा और उसके बाद सदन में इसकी घोषणा की गई स्पीकर की ओर से, ओम बिरला की ओर से। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, आप सदन में चर्चा कराइए, नियम क्या हो इसको लेकर चर्चा के बिंदु तय होंगे और उसको लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष इस पर अड़ा हुआ था कि पहले तत्काल जो कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा होनी चाहिए और इसी के साथ ये चर्चा आगे बढ़ेगी। तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, इस पर सरकार का क्या रुख है ये साफ होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर जब यहाँ पर हम देख रही हैं कि जो विपक्षी गठजोड़ में शामिल पार्टी है, समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया सदन के अंदर, इस्तीफा छोड़िए आगे बढ़िए, ये तो बात की बात है। पहले प्रधानमंत्री जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर सदन में बयान दे, ये नहीं मांग करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। उनके सांसद वांगचुक से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, ये भी जानकारी आई। सदन के बाहर जो परिसर में बयान उन्होंने दिया वो भी नई पटकथा लिखता हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ मुख्य मांग जो है कांग्रेस की मुख्य विपक्षी दल की, वो इस्तीफे पर वो अड़ गए हैं शिक्षा मंत्री के, जो कि मांग सीजेपी कर रही है, यानी कॉकरोच पार्टी कर रही है और ये प्रमुख मांगों में एक शामिल है। लेकिन सरकार ने अभी तक जो सीधे तौर पर रणनीति बयान की है वो साफ इशारा कर रही है कि वो किसी दबाव में झुकने वाले नहीं है। वार्ता का दरवाजा जरूर खोला गया है संकेत देने के लिए। सरकार संवेदनशील है, वो सबके पक्ष को सुन रही है, वो उस पर अपनी रणनीति बनाएंगे। लेकिन ये कहना कि सरकार के ऊपर दबाव बनाकर अपनी मनमाने फैसले यहाँ पर विपक्ष या सीजेपी करवा लेगी, ऐसा दिखता नहीं है। दूसरा रणनीति का जो अहम हिस्सा सरकार का वो नजर आ रहा है कि जो बीते कल राहुल गांधी ने जो प्रोटेस्ट किया
और जो कांग्रेस के सांसद और उनके नेता एकजुट होकर प्रोटेस्ट करते नजर आए, उसके जरिए उन्होंने माहौल तो बनाया। मुख्य जी विपक्षी दल सड़कों पर दिखाई दी। ये कहा गया कि लंबे इंतजार के बाद जो सड़कों पर आने का इंतजार कर रहे थे मुख्य विपक्षी दल का, वो आखिरकार निकल कर आए। नेता विपक्ष ये अभूतपूर्व था कि वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच हिरासत में लिया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बातचीत के लिए भेजा गया, इसके अलावा गृह सचिव को, लेकिन बात नहीं बनी। और उसके बाद ये आरोप लगाए गए राहुल गांधी पर कि वो गोल पोस्ट चेंज कर रही हैं। पहले उनकी मांग थी चर्चा को लेकर, लेकिन उसके बाद वो इस्तीफे की मांग कर रही हैं। यानी उनकी बातों में एक राय नहीं है। ये जितेंद्र सिंह ने बयान दिया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से बयान आया और सीधे बड़े आरोप लगाए गए। तो ये जो अब जो पूरी कवायद है और जो सरकार की सीधे रणनीति दिखाई देती है, वो जी सीजेपी को आगे कर इसमें बढ़त दिलाना चाहते हैं और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को कॉर्नर करना चाहते हैं। इस पर कोई क्रेडिट उनको नहीं मिले, ये सुनिश्चित करना चाहती है सरकार। और इसीलिए अब जो पिछले दरवाजे से बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई, वो सीजेपी के साथ उनके नेताओं को आमंत्रित करने को लेकर चर्चा रही, लेकिन उन्होंने कहा कि वो घर नहीं जाएंगे जेपी नड्डा के, और इसमें एक नया पेच फंसाने की कोशिश की गई। तो आज जो सुर्खियां हैं वो बदली हुई है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले ही जो उसमें बड़े आरोप लगाए हैं, उसमें 3 प्रमुख मांगे रही हैं। जी अब इसमें नया मोड़ ये है कि इस पूरे माहौल के बीच जब संसद का सत्र चल रहा है, अखिलेश यादव की मांग अलग है, जी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की मांग अलग है, तो क्या विपक्ष के बीच एकजुटता नहीं है? एक तो बिल्कुल ये पॉइंट अब सरकार की ओर से मुख्य बिंदु बनकर उभर रहा है कि विपक्ष की एक राय नहीं है, चर्चा एक दल चाहता है, दूसरा विरोध कर रहा है। ये राजनीतिक वजह से विरोध किया जा रहा है। इसका राजनीतिकरण छात्रों के जरिए यहाँ पर कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रही है। इसकी आड़ में वो अपने राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये आरोप अब सत्ता पक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो जी कल जो सुर्खियां बटोरी हैं मुख्य विपक्षी दल ने, उसको कमजोर करने के लिए पूरी यहाँ पर कवायद अब देखने को मिल रही है। और सरकार का मुख्य फोकस हो गया है बातचीत को लेकर, यानी जो बातचीत की प्रक्रिया सीजेपी के साथ। और इसके अलावा सदन के अंदर वो बार बार कह रहे हैं, संसद के परिसर में भी, कि सरकार पूरी तरीके से चर्चा के लिए तैयार है। जी नियम सभापति तय करेंगे। यानी विपक्ष को कॉर्नर करने के लिए अब सरकार ने कमर कस ली है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आगे का घटनाक्रम भी बेहद दिलचस्प इस पूरे मामले को लेकर होने जी वाला है। फिलहाल छात्रों की लड़ाई अब बीजेपी बनाम कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई में वो जी तब्दील हो गई है। और बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है अलग अलग शहरों में भी। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जो है एक नई राजनीतिक लड़ाई में उलझे हुए हैं। यहाँ पर सरकार की मंशा, बीजेपी की मंशा ये है कि वो जी छात्रों के हित में निर्णय ले रही हैं। और जी उनके हित में निर्णय लेते हुए उन्होंने कई बड़ी जो अभी तक परीक्षा लीक के बाद फैसले लिए हैं, परीक्षा संपन्न कराई है। इसके बाद अब इस पर विवाद करना ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठाता है ये पूरा विवाद। और इसलिए एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया था, जिस पर एक राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। जी तो कुल मिलाकर जो है अगर देखें तो अब तक का घटनाक्रम जो है एक नया मोड़ लेते हुए नजर आ रहा है। मुख्य विपक्षी दल सड़कों पर है, वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आया है, और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी मांगे की हैं, और सत्र चल रहा है। इस बीच मुख्य विपक्षी दल ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का मन बना लिया है। जी तो सरकार ने भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए कमर कस ली है और नए बड़े आरोपों के साथ विपक्ष पर वो हमलावर है। यानी बिल्कुल चर्चा को लेकर बिल्कुल एक तरफ दिखाना और दूसरी तरफ उनको बैकफुट पर लाना, ये पूरी मंशा अब सरकार की साफ होती नजर आ रही है। बिल्कुल, जहां सरकार भी पूरी तरह से तैयार है और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। ललित, जब छात्र अपनी बात कहने के लिए संसद की ओर मार्च कर रहे थे, तब उन पर बल प्रयोग की नौबत आखिर क्यों आई? सबसे पहले सवाल। इसके साथ ही क्या लोकतंत्र में छात्रों की आवाज अब बैरिकेड और लाठी से सुनी जाएगी? क्या सरकार ये मानती है कि बार बार हो रहे पेपर लीक केवल अपराध नहीं बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र की नाकामी का जो परिणाम है वो सामने आ रहा है? देखिए जया, आज का जो एक तरीके से पूरा दिन रहा, जो आपने जी सवाल भी पूछा कि जिस तरीके की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में सबसे ज्यादा जहां तक आज के पूरे दिन को अगर टटोल कर देखा जाए, तो कल के पूरे प्रदर्शन के बाद एक और भारतीय जनता पार्टी आज जहां राहुल गांधी की निंदा करती हुई नजर आई, वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो संसद में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने और केसी वेणुगोपाल के बीच जो कुछ चर्चा में हुआ, जी वो एक तरीके से काफी चर्चा में रहा। और ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में इस तरीके से दोनों के बीच में सही तालमेल नहीं बैठ रहा है। हालांकि कल अखिलेश यादव ने पीएम आवास जाकर ये जताने की कोशिश जरूर की
राहुल गांधी के साथ कि समाजवादी पार्टी उनके साथ इस पूरे मूवमेंट में खड़ी है जी और छात्रों के आंदोलन के लिए, केवल छात्रों के आंदोलन के लिए जिस तरीके से ये पूरा साथ दिखा, उस साथ ने अपने आप में सरकार पर दबाव बनाने की भी कोशिश की। लेकिन जी बावजूद उसके आज हम देख रहे हैं कि पूरे दिन भर भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद एक और जहां अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करते हुए नजर आए कांग्रेस के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आई। अब दरअसल सवाल सबसे बड़ा ये है कि अ, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी इस्तीफा मांग रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे को लेकर साफ तौर पर कह रही है कि पेपर लीक इस तरीके से होता रहता है, प्रोसेस पेपर लीक होते रहते हैं, लेकिन इस्तीफे हमेशा नहीं हुआ करते हैं। जी और अगर आज जैसा कि हमने बीजेपी की सांसद रेखा शर्मा से बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पेपर लीक सभी राज्यों में होते हैं, लेकिन आप किसी भी एक व्यक्ति की आकांक्षाओं के लिए, लालच के लिए किसी मंत्री को इस्तीफा क्यों देना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि एक तरफ सरकार के लोगों का जहां ये है कि इस्तीफा तो बनता ही नहीं है, जी वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विपक्ष है या फिर कॉकरोच जनता पार्टी के स्टूडेंट्स हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इस्तीफे के बिना तो बात ही नहीं बनेगी। और बिल्कुल अगर आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक कह दिया कि पहले इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद ही जी डिस्कशन किया जाएगा। तो आप ये समझिए कि अब जब इस्तीफे को दूसरी सरकार मान नहीं रही है, विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है, अब जी सवाल यह है कि ये डेडलॉक कब तक चलेगा। संसद सत्र का आज तीसरा दिन था और इस तीसरे दिन में भी आज वैसा ही हुआ जैसा कि उम्मीद थी। लगभग संसद का आज ये वाला सत्र भी, मानसून सत्र भी ठीक उसी प्रकार के बाकी सत्रों की तरह आगे जी बढ़ रहा है जैसे सामान्य सत्र आगे बढ़ा करते हैं। एक पहला हफ्ता सत्र का जो होता है जी वो काफी ऐसा बीतता है जो ये कहा जा सकता है कि काफी हंगामेदार रहता है, जी उसमें कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब इस्तीफा हो नहीं रहा है और लगातार डेडलॉक क्रिएट हुआ पड़ा है, तो फिर ऐसे में समाधान कैसे निकलेगा। बिल्कुल हंगामा हो रहा है, चर्चा हो नहीं रही है, तो समाधान कहाँ से निकलेगा। प्रदीप काफी महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि विपक्ष की तरफ से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन संसद आप चलने नहीं दे रहे। कैसे छात्रों को न्याय मिलेगा, या फिर सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाया जाएगा? क्या विपक्ष छात्रों के आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, या फिर छात्रों के गुस्से को राजनीतिक ताकत में बदलने की जो कोशिश है वो की जा रही है? देखिए, दो पहलू हैं जय इस पूरे घटनाक्रम में। अगर जी देखिए पहले दिन और जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा, उसमें कांग्रेस की ये झिझक रही जंतर मंतर पर जाए या ना जाए, समर्थन दे या ना दे छात्रों के आंदोलन को लेकर। और राहुल गांधी छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम कर रही हैं, परीक्षा लीक, अन्य विषयों को लेकर, बेरोजगारी के विषय पर युवाओं की आवाज बुलंद कर रही हैं। कोटा से शुरुआत हुई थी, देहरादून में देखा गया, लेकिन इस बीच जिस तरीके से सीजेपी पार्टी सक्रिय हुई, सोनम वांगचुक वो अनशन पर बैठ गए, और उसके बाद जो संसद मार्च का ऐलान किया गया और संसद की कार्रवाई का जो दिन था, यानी 20 तारीख जब जी पहला दिन था, तभी ये मार्च का ऐलान किया गया था। शुरुआत में इसको हल्के में लिया गया, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगा, उसके बाद जो तस्वीरें, वीडियो सामने आए और उसके बाद लाठीचार्ज की जो घटनाएं हुई, उसने पूरे घटना का क्रम को बदल कर रख दिया। और कांग्रेस को ये भापने में देर नहीं लगी कि अगर उसने अब सड़कों पर उतरने में देरी की, तो वो जो जनमत यहाँ पर एक ऐसी पार्टी के साथ जो कि नई नवेली या सीजेपी, जो मजाक मजाक में एक नाम आया और उसके बाद उसका गठन हो गया। भले ही ये कहा जा रहा हो कि केजरीवाल के लोगों का इसके पीछे हाथ है, वो इसके समर्थन में है, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता कि अचानक एक पार्टी राष्ट्रीय फलक पर छाने के लिए तैयार थी, और इसको भापते हुए कांग्रेस ने अगले दिन पूरी तरीके से अपनी रणनीति बदल दी। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिवस था और जो बैठक हो रही थी वहां पर रणनीति बनाई जा रही थी, और अचानक जब यहाँ पर आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे राहुल गांधी, नेता विपक्ष और प्रियंका गांधी, उसके बाद यहाँ पर ये राजाजी मार्ग से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जो आवास है उसकी ओर कूच करने का ऐलान कर दिया गया, और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। तो बात यह है कि इस्तीफों को लेकर जो मांग सीजेपी की प्रमुख रही है, अब इस मांग में जुड़ते हुए कांग्रेस इसको आवाज बुलंद कर रही है, और अगर इस्तीफा होता है तो क्रेडिट किसको जाए, इस पर एक सवाल रहेगा। दूसरा इसमें एक पहलू है कि ये कभी भी मांग अब तक, क्योंकि इस्तीफा किसी दबाव में स्वीकार नहीं हुआ है, और ये
मोदी सरकार की परिपाटी है कि वो किसी दबाव में नहीं आते हैं। अगर दबाव में आकर इस्तीफा लिया गया तो फिर नई मांग शुरू हो जाएगी और ये बिल्कुल। मैसेज जाएगा कि ये दबाव में झुक गए, और इसीलिए फेरबदल में संभव है कि कुछ पोर्टफोलियो में बदलाव हो जाए या फिर कुछ भी परिवर्तन संभव है, लेकिन वो होगा तब जब संभावित कैबिनेट फेरबदल होगा। इससे पहले हमने देखा है पेस्टीन फाइल का जिक्र हो, अन्य मंत्री निशाने पर हों एक के बाद एक, लेकिन सब इस्तीफे की मांग करते हैं, थक जाते हैं और फिर नए मुद्दे आ जाते हैं और मंत्रियों के इस्तीफे वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो इस बार जो पूरा घटनाक्रम सामने आया और प्रधानमंत्री ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में जिस तरीके से पुरजोर तरीके से यहाँ पर बात रखी और ये भी कहा कि जिन्होंने माहौल खराब किया है जी। वो विषय भी एक गंभीर विषय है। दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी है, क्योंकि युवाओं की बात जो कही जा रही है इसमें ये भी कहा जा रहा है कि युवाओं की आड़ में इस प्रदर्शन को भड़काया गया है, उसकी जांच पड़ताल चल रही है। जी। लेकिन अब जिस तरीके से आंदोलन ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा गया, तो ये निश्चित तौर पर सरकार के लिए भी मुश्किलें पैदा करता हुआ नजर आया है। लिहाजा इसको गंभीरता से लेते हुए अब सरकार दो मोर्चों पर काम कर रही है। जी। एक तो इसका क्रेडिट मुख्य विपक्षी दल को ना मिले, दूसरा इस्तीफा किसी दबाव में स्वीकार नहीं होगा, बिल्कुल। तीसरा इस पूरे माहौल में जब संसद चल रहा है तो कोई भी मौका यहाँ पर विपक्ष को नहीं देने दिया जाएगा। और इस बदली रणनीति पर काम शुरू करते हुए आज बैठक हुई है संसद भवन परिसर में, और इस बैठक में ये खास रणनीति तैयार की गई जिसमें 12 बजे जब ये ऐलान किया गया संसदीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, और ये मैसेज दिलाया गया स्पीकर की ओर से, कहा गया कि जब चर्चा के लिए तैयार है फिर विरोध किस बात का। विपक्ष ने कहा वेणुगोपाल ने खड़े होकर कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत तुरंत चर्चा हो, यानी जी। नियम वो तय करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। जी। दूसरा जब अखिलेश यादव की बारी आई उनको बोलने का मौका मिला, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने का मौका नहीं मिला। कांग्रेस की आपत्ति इस बात को लेकर भी ये कहा गया कि उनकी बात भी सुननी चाहिए थी। जी। लेकिन अब इस पूरे माहौल में अगर देखें तो ये बड़े सवाल हो गए हैं कि सरकार का जो फोकस है वो पूरी तरीके से आज के घटनाक्रम से क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर वो अपनी शर्तों पर इस पूरे मामले से निपटेगी। दूसरा युवाओं को लेकर जो संवेदनशील नहीं है सरकार, ये कहा गया, इसलिए जी। बातचीत का एजेंडा तो तैयार किया गया, लेकिन क्या ठोस आश्वासन मिलेगा, समाधान निकलेगा, इसको लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं की गई है। तो फिलहाल ये जो सीजेपी के साथ बातचीत का जो रोड मैप है जी। ये विपक्ष को बैकफुट पर लाने के लिए है, मुख्य विपक्षी दल पर ये दबाव बनाने का है कि आपकी नहीं सुनी जाएगी, आप सदन में बोलिए, नियम के आधारित चर्चा में हिस्सा लीजिए, जी। हम तैयार हैं। तो इसके लिए फार्मूला तैयार होगा, बीएससी की बैठक होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें नियम के अनुसार चर्चा होगी, उसके बाद आप चर्चा कीजिए। तो अब ये विपक्ष समझ रहा है कि वो चर्चा से बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएगा और इसीलिए उसको सड़कों पर जमे रहना है, सड़क पर विरोध प्रदर्शन करना है, और यही एजेंडा तैयार करते हुए राहुल गांधी जो विपक्षी नेता हैं लोकसभा में वो नजर आ रही हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं, एक बार फिर दोहरा दूं। पहली मांग शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, दूसरी मांग जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री माफी मांगे, तीसरी मांग कि जिन्होंने लाठीचार्ज किया है उन पर कार्रवाई हो। तो ये 3 मांग साफ रखते हुए अब इस पर आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में नजर आने वाली है। बिल्कुल ललित, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है क्योंकि विपक्ष से अगर ये सवाल पूछा जाए कि जब आपकी सरकार थी उन सरकारों के दौरान भी पेपर लीक हुए, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, और तब क्या इसी तरह की जो नैतिक जिम्मेदारी वो लेते हुए इस्तीफे दिए गए? और क्या हर जो मुद्दा होता है उसका जो अंत होता है क्या इस्तीफे की मांग पर ही होगा, या शिक्षा व्यवस्था में सुधार का कोई ठोस रोड मैप विपक्ष के पास है? देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से ये पेपर लीक का विवाद चल रहा है, इस पूरे विवाद में आज अगर देखा जाए तो एक सवाल जो समाधान निकालने जी समाधान हो नहीं रहा। दरअसल अगर जो है इस पूरे विवाद को या प्रोटेस्ट को हम समझने की कोशिश करें तो उसमें एक सबसे बड़ी बात ये नजर आती है, एक इसमें कि पूरा जो एक तरीका क्रिएट हो गया है इस पूरे प्रोटेस्ट में, इस दोनों साइडों से, सरकार की साइड से हो या फिर कहीं से हो, उसमें समाधान निकलता हुआ कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि एक खबर अभी ये भी निकलकर सामने आई है कि जेपी नड्डा और जो सीजेपी के प्रतिनिधि हैं उनके बीच कहीं पर किसी गुप्त स्थान पर जो है बातचीत चल रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की
जगहों पर जाने को लेकर कंफर्टेबल नहीं थे, जी तो उनके बीच में अभी ये बातचीत चल रही है। एक ये पहलू। दूसरी बात ये कि आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार इस समस्या का समाधान क्या है। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो उसके बाद जो एक बीजेपी की ओर से ये बात कही जा रही है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो क्या पेपर लीक रुक जाएगा, या पेपर लीक को रोकने के लिए हम सभी लोगों को प्रयास करने की जरूरत है जिससे कि एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बने जो जी कि आने वाले समय में किसी भी तरह के पेपर लीक को ना हो। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी एक सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 152 बार पेपर लीक हुआ है लेकिन आज तक किसी भी एक मामले में जीरो कन्विक्शन हुआ है। और उन्होंने एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जितने भी बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनका जो उनका सालाना बजट है, जो उनका बजट होता है वो तकरीबन 1.3 लाख करोड़ है, जबकि सरकार का एजुकेशन बजट ही 1.4 लाख करोड़ है। तो जी आप ये मानकर चलिए जया कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रहा है और सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बात करने के लिए भी तैयार है, वो चर्चा के लिए भी तैयार है, लेकिन वो इस्तीफे के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इस नोबल जी मामले पर मैं कहूंगा कि एक बहुत अच्छा विषय है, जिस अच्छे विषय पर बहुत ऐसा विषय है कि जिस पर लंबे समय बाद राजनीति हो रही है। हमारे देश में ऐसे ही विषयों पर अक्सर राजनीति की मांग होती जी है, क्योंकि हमारे देश में कई बार राजनीति धर्म पर होती है, दूसरी चीजों पर होती है, जी लेकिन इस बार एजुकेशन बातचीत हो रही है। अब जब बातचीत हो रही है तो फिर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जी समाधान कहां पर निकलेगा, बिल्कुल पेपर लीक का समाधान कहां पर निकलेगा। समाधान निकला क्योंकि ये एक हमारे देश की भविष्य की जो बच्चे हैं उनकी पूरे भविष्य से जुड़ा हुआ है। और इसका समाधान क्योंकि बातचीत से ही निकलेगा, एक जॉइंट कमेटी से ही निकलेगा, एक्सपर्ट एडवाइस से ही निकलेगा कि आखिरकार पेपर को कैसे रोका जाए। बिल्कुल प्रदीप, एक बहुत छोटा सा आखिरी सवाल आपसे लूंगी कि क्या संसद अब समाधान निकालने की जगह सिर्फ राजनीतिक टकराव का मंच बनकर रह गया? आखिर छात्रों के मुद्दे पर चर्चा कब होगी? देखिए जया, ये महत्वपूर्ण सवाल है और इसलिए भी मैं अहम हो जाता है कि जिस तरीके से सरकार ने आज रणनीति बदली है और सीधे तौर पर विपक्ष को बैकफुट पर लाते हुए कहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, नियम सभापति तय करेंगे और उस नियम के आधार पर यहाँ पर चर्चा जी में विपक्ष को हिस्सा लेना चाहिए। तो जी ये एक मैसेज देते हुए सरकार जी नजर आई है कि वो चर्चा से भाग नहीं रही है। नीट पर विषय पर जो गंभीर विषय है, छात्रों से जुड़ा हुआ विषय है, इस पर चर्चा के लिए जी तैयार है। जी लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस वो सीधे तौर पर कह रहा है कि तत्काल जो स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा हो, यानी उसके नियम के तहत इसके बाद जी वोटिंग का प्रावधान होता है और जी सरकार को ये बैकफुट पर लाने की कोशिश विपक्ष जी की ओर से है। जी तो सरकार अपनी पिच पर विपक्ष को खिलाएगी, सीधे बिल्कुल तौर पर ये दिखाई देता है। इसमें कोई उसको एक्स्ट्रा बाउंस ना मिले, ये जी पूरी कोशिश सत्ता पक्ष की है। और बिल्कुल इसलिए यहाँ पर सीजेपी की पिच पर बातचीत का फार्मूला तो विपक्ष को कॉर्नर करने के लिए सरकार ने आज जो रणनीति बनाई है वो सीधे तौर पर एक नई लड़ाई में उलझाती हुए इस विवाद को दिखाई दे रही है, जिसके अपने गहरे मायने हैं। बिल्कुल काफी यहाँ पर जो अलग अलग मायने विपक्ष की तरफ से वो निकल रहे। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। अब पेपर लीक के विरोध को लेकर लगातार सड़क से लेकर संसद तक जो संग्राम है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है, लेकिन अब जो स्टूडेंट्स है वो भी परेशान है। लगातार विपक्ष की तरफ से कई बड़े सवाल भी उठाए जा रहे, लेकिन अब सदन के अंदर चर्चा कब होगी इस मुद्दे को लेकर देखने वाली बात होगी।